lecture, we were discussing about vector addition law, how to add two or more than two vector quantity. Okay, ये याद रखना बच्चों कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके इम्पोर्टेंट होने के पीछे एक वजह है, वो समझ लीजिएगा। वो वजह क्या है कि हमें वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना है। तो हमने कहा कि 2 kg प्लस 3 kg इज इक्वल टू 5 kg, ये एक सामान्य सी बात है, बट ये तो सामान्य सी बात है, लेकिन अब मैं कहूँ 2 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड इनको जोड़ना है, तो यू कांट से दैट कि इट इज 5 मीटर पर सेकेंड। आप नहीं बोल सकते, बिकॉज दैट टाइम द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी 2 मीटर और 3 मीटर पर सेकेंड, इट हैज ओन डायरेक्शन। अब नहीं पता अपने को कि वो डायरेक्शन कैसी है। इफ डायरेक्शन इज द सेम सो ऐड हो जाएगा, अपोजिट तो माइनस हो जाएगा, और मान लो कि कुछ और है तो क्या करोगे आप, दिक्कत है। तो इन सब की वजह से हमको वेक्टर एडिशन पढ़ना पड़ा है। वेक्टर एडिशन का मतलब मालूम क्या है कि जब भी हम वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, फोर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, मोमेंटम को, किसी भी चीज को हमको जोड़ना होगा, तब हमें इसका यूज करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बेटा बताया था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्राइंगल एंड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, दोनों चीज आप लोग पढ़ चुके थे, ठीक है ना। उसके हिसाब से आपको सब कुछ मालूम हो गया था। अब आज हमको पढ़ना है उसका एनालिटिकल। तो हेडिंग होगा आज का डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ध्यान दो बेटा। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके नो प्रॉब्लम। डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। समझो इसका मीनिंग क्या है। मान लो ये OA और ये OB है, इन दोनों को हमको ऐड करना है, ठीक है। और इनको ऐड करेंगे तो ये बात आपको पता है कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके बीच से कहीं से जाएगा। ओके, ये हो गया, पता है आपको। मान लो ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है, तो डेफिनेटली इनका जो रिजल्टेंट आएगा वेक्टर R इज इक्वल टू होगा वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, ठीक है। हम लोग यहां पर एक पॉइंट C मान लेते हैं, बताने की जरूरत नहीं है बेटा। वेक्टर OA is parallel to vector BC. Similarly, vector AC is parallel to vector OB. Okay? So, in that condition, इनको जोड़ना है तो R की वैल्यू P प्लस Q, लेकिन एक्चुअली में वेक्टर R की वैल्यू कितनी है ये नहीं पता आपको अभी। और R वेक्टर आपने ये तो बोल दिया कि इट इज सम ऑफ वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, बट द क्वेश्चन इज हाउ मच, है कितनी वैल्यू। तो चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसमें दो बातें निकालनी पड़ेंगी।
first magnitude and second direction. Okay. Here the question is, what is the angle between vector A P and vector Q? कोई मुझे बेटा बताएगा कि वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच में कौन सा एंगल होगा? सर थीटा। कितना होगा? आपको ये लग रहा होगा कि ये वेक्टर OP है और ये OA है, ये वेक्टर OB है, तो इनके बीच का एंगल ये है, राइट? बिल्कुल राइट, ये एंगल है। या हम इसको भी आगे बढ़ा दें ऐसे और इसको ऐसे मिला दें, तो इसको मैंने ए माना हुआ है, इसको BC, इसको मैं D मान लेता हूं। तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा थीटा, राइट? सो नो डाउट ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, यस और नो? पैरेलल एंगल है, ठीक है। सो इट इज क्लियर दैट हियर the angle between vector OA and vector OB, which is vector P and Q, is theta. अब मुझे इस बात को लिखवाना है आपको, तो लिखिए पहले जरा। Let the two vectors, vector P and vector Q, let the two vectors, vector P and vector Q, represented by कैसे? वेक्टर OA and वेक्टर OB respectively be inclined to each other, at an angle theta. Clearly their resultant vector R, is represented by vector OC. Thus OA is equal to P है, OB is equal to Q है, और OC is equal to R है। OAP, OBQ, OCR। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर खास बात यह है कि मैं यहाँ पर इसके OA मैग्नीट्यूड है किसका? वेक्टर OA का। OB मैग्नीट्यूड है वेक्टर OB का, ऐसे ही थर्ड भी है। या उल्टा बोल दो कि P वेक्टर P का मैग्नीट्यूड है, Q वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड है, और R वेक्टर R का मैग्नीट्यूड है। Now in a right angle triangle, कौन सा है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल? दिख रहा है किसी को? ट्रायंगल CAD। गलत। CAD या CDA? CDA। हाँ, या तो CDA या ADC। ट्रायंगल ADC, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है जो बोलते हैं, वो उनके बीच में आता है हमेशा, रूल है ये, सिखाया हुआ आपके टीचर ने। ओके, साइन थीटा
क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यही है ना? तो ये है परपेंडिकुलर कितना, सी डी, और ये कितना है, ए सी, ए सी। सो सी डी इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा। प्यारे बच्चों, ए सी कितना है? ए सी उतना ही है जितना कि ओ बी है। तो ओ बी कितना है, क्यू। सो सी डी इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक। फर्दर आज तो निशांत में दिखाई दे रहा, क्या बात है, आज बच्चे इतने कम क्यों भाई? कोई आइडिया? आज कोई छुट्टी उट्टी है क्या? नहीं सर। तो फिर क्यों नहीं है बच्चे आए? अच्छा, आज नागपंचमी है तो नाग दूध पी रहे हुए हैं। हाँ ओके, ठीक। ये इतनी कम संख्या कभी नहीं रही बेटा आज तक, पहली बार हुआ है सर। इसके पहली वाली क्लास में बच्चे कम थे क्या? नेहा? सर इंग्लिश में तो दोनों की कंबाइंड होती है तो ज्यादा ही थे उसमें। ठीक, अच्छा फर्स्ट इंग्लिश की, ओके नो प्रॉब्लम। और सेकंड किसकी थी? सर केमिस्ट्री में शायद से 18 बच्चे थे, मुझे ज्यादा याद नहीं, 18 थे शायद। ठीक, मतलब कमी है ना? ओके, कोई बात नहीं। फर्दर ध्यान दो बेटा, फर्दर आगे चलिए। कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस कितना है, एडी अपॉन सेम एसी, और एडी इज इक्वल टू एसी साइन थीटा, और एडी इज इक्वल टू अगेन एसी इज इक्वल टू ओबी, और ओबी इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू साइन थीटा सेकंड। सर कॉस आएगा। तो सॉरी, इतनी तो कोई चीज होती है। अब ठीक है, खुश, थैंक यू। कॉस थीटा, हाँ, तो ये हो गया एडी क्यू सो थीटा। अब लिखिए, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी सी, ओडीसी। ओके, इसमें देखें तो आपको पता है कि आपके पास एक पाइथागोरस थ्योरम है। वो क्या कहती है, वो कहती है कि ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर, ओडी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी डी स्क्वायर, राइट। ओके, ओ सी स्क्वायर कितना है निकालना है। ओडी को हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस एडी, ओ ए प्लस एडी होल स्क्वायर प्लस सी डी होल स्क्वायर।
ठीक है बच्चों। नाउ मैं यहां पर लिख रहा हूं OC होल स्क्वायर इज इक्वल टू OA कितना है बच्चों? OA है P प्लस AD कितना है? AD है Q cos थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस CD कितना है? Q sin थीटा होल स्क्वायर हो गया। जस्ट अ मोमेंट, ये मैं जरा बंद कर दूं। हाँ जी, अब इसको थोड़ा सा खोलना है, मैं जगह कम है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं ऊपर से ये साफ कर दिया। क्या करेंगे? OC होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूल आंसर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों, अब यहाँ देखो, इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं नेहा? सर एक तो ये Q cos स्क्वायर थीटा और Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम अगर ऐड करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है। तो ये हमेशा से Q को कॉमन लेंगे तो वो आंसर बनाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखना पड़ा ना, आपके बड़े हो गए, उसकी अब मैं इसको शॉर्ट में लिखते हुए OC इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। एंड OC कितना है बच्चों? मैंने तो साफ कर दिया, लेकिन आपको दिया वो OC है कितना? R। तो R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। समझ में आया बेटा आपको? R इज इक्वल टू कितना आ गया? अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। This is the magnitude of resultant vector. So one thing remember here, the resultant of two vectors, बच्चों ध्यान सुनना मेरी बात को, the resultant of two vectors is not only depend on the resultant of first and second यानी कि P and Q vectors, but also their angle, यानी कि जो रिजल्टेंट होगा वो केवल उनके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि उनके बीच के एंगल पर भी डिपेंड करेगा। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था 2 मीटर पर सेकेंड और 3 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी है बच्चों, इट इज वेलोसिटी। सो इसका आंसर 5 हो सकता है, 2 3 5 हो रहे हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बता दिया कि द रिजल्टेंट ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी इज नॉट डिपेंड ऑन देयर रिजल्टेंट बट आल्सो देयर डायरेक्शन आल्सो, उनकी डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। इसलिए समझ आ गया आपको? तो आप यदि कोई दो वेक्टर क्वांटिटी को नहीं बोल सकते, मैं ऐसे आपसे कहूं कि एक व्यक्ति ने 100 न्यूटन फोर्स लगाया, दूसरे व्यक्ति ने 100 न्यूटन फोर्स लगाया, बताओ कुल कितना फोर्स हो गया? तो यू कांट से दैट कि सर इट इज 200, नो, मे बी इट इज 0, maybe it will be 0 or whatever, हम देखेंगे अभी क्या क्या हुआ। सो ये समझ में आ गया आपका। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी? नाउ द क्वेश्चन इज
व्हाट इज द डायरेक्शन। सो डायरेक्शन के लिए ये एंगल या मान लो ये एंगल अल्फा है, प्लीज यहाँ पर इसको अब लिख दो अल्फा, ठीक है। अब हम उस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं। लेट अल्फा, नहीं ऐसे मत लिखो, लेट द रिजल्टेंट वेक्टर आर, ऐसे लिखो, लेट द रिजल्टेंट वेक्टर आर make an angle alpha, make an angle alpha with vector p, with vector p. So again in the right angle triangle ODC, ODC, again in right angle triangles ODC, क्या होता है tan अल्फा? रोनित, what is the tan alpha? Perpendicular upon base. Very good. Perpendicular base. So in our case, perpendicular is CD. So CD upon OD. ठीक है, CD upon OD. CD की वैल्यू हम लोग अभी निकाल चुके हैं, कितनी है? Q sin theta. Q sin थीटा, वेरी नाइस। और OD की वैल्यू कितनी है? P P plus plus Q cos theta. Q cos theta. So final answer is tan alpha is equal to Q sin theta upon P plus Q cos theta। प्यारे बच्चों, दो वेक्टर P और Q, they are making an alpha angle, so the resultant of these vector is vector R। तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। एट द सेम टाइम उसका जो एंगल कितना है वो ये है। प्यारे बच्चों, यहाँ फिर देख लो, अगेन एंगल इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन द, सॉरी, the direction of the resultant vector is not only depend on the direction of both vector but also their magnitude। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो था, मैग्नीट्यूड था, वो उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनके डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली हियर द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज also depend on their magnitude as well their direction। यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का चाहे मैग्नीट्यूड हो चाहे डायरेक्शन हो, इट इज डिपेंड ऑन बोथ, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि इन दोनों का यदि आपको रिजल्टेंट निकालना है तो उसके रिजल्टेंट में उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस है, ऐसे ही उनके एंगल में भी आएगा। ओके, सो दिस इज द वे। सो अब ध्यान दे लो, ये बहुत महत्वपूर्ण दो फार्मूले सामने आए जिनका अभी हर 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 10 मिनट के बाद यूज होगा कुछ दिनों के बाद से। यू एडेड टू वेक्टर क्वांटिटी, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारे फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी की संख्या ज्यादा है, इसकी कम है इसलिए इनका यूज ज्यादा होगा। हम लोग आगे जाकर के 2 + 3 5 कम पढ़ेंगे, 2 मीटर पर सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड ज्यादा पढ़ने वाले हैं, याद रखिए ऐसी बात को। ओके, अब यहाँ पर कुछ केस आते हैं, वो भी हमको साथ साथ में पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें लिखिए केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है? नंबर 1 देखो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब ये एंगल दोनों का सेम है। तो व्हेन फर्स्ट केस क्या हो रहा है? थीटा इज इक्वल 0, आगे लिखिए दैट इज व्हेन बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल।
इन दिस केस बेटा आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा ए 1 हाँ 1 हो गया, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप अंडर रूट पी प्लस क्यू होल स्क्वायर। आंसर कितना आ गया इसका पी प्लस क्यू। कितना आंसर आ गया पी प्लस क्यू। क्या मतलब हुआ इसका, लिखिए इस बात को। thus the magnitude of the resultant vector, thus the magnitude of the resultant vector is equal to the sum of the magnitudes of the two given vectors. Okay, that's समझ आ रहा है। हेलो यस सर। हाँ बस ठीक है यस सर। बेटा। मैं इसलिए पूछना पड़ रहा मुझे बार बार, क्योंकि वो नेट में थोड़ा मुझे डाउट है ना। ऐसा नहीं कि मान लो मैं पढ़ाई चला जा रहा हूँ और आप लोग बोल रहे हो सर कहाँ चले गए, इसलिए बीच बीच में बोलता रहता हूँ। ओके आगे, एंड ये यहाँ आ जाओ, टेन अल्फा क्यू साइन जीरो अपॉन पी प्लस क्यू कॉस जीरो। प्यारे बच्चों साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, पता है आपको, तो कितना आ जाएगा यहाँ से अपने को टेन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, सो अल्फा इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो। हो गया। यस सर। मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स, लिख दो आगे, दिस मीन्स दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज अलोंग वेक्टर p एंड वेक्टर q, यानी कि जिस समय वेक्टर p होंगे और q होगा मतलब ये होगा कि तो ये a था ना, ये भी यहीं आ गया, ये OA ये आ जाएगा, तो बेटा एंगल कितना हो जाएगा आपका जीरो बन जाएगा, है ना, ये है। ओके अब केस नंबर 2 लिखिएगा। when theta is equal to 180, 180 का मतलब क्या हुआ, एक यहाँ है, ये क्या हो जाएगा, ये घूम के यहाँ पहुंच गया, मतलब जस्ट उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया। तो लिखिएगा दैट इज when the two vectors are anti-parallel, when the two vectors are anti-parallel, in this case प्यारे बच्चों यहां हो जाएगा 180 लिख देना। और मैं आपको बेटा बता दूं कि cos 180 की वैल्यू होती है -1, चाहो तो लिख देना ब्रैकेट में यहाँ पर cos 180 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने को -q, और यहाँ आ जाएगा अभी -q। हो गया वहां तक। r इज इक्वल टू -q।
अब यहाँ देखिए, कहने को हम ऐड कर रहे हैं लेकिन वास्तव में वो माइनस हो रहे हैं एक दूसरे से। तो लिखिए इसी बात को, thus the magnitudes, sorry, not magnitude, thus the magnitude of the resultant vector is equal to the difference in the magnitudes of two given vectors ठीक है। फिर देखो, और फिर वही आएगा टेन अल्फा। प्यारे बच्चों, यहाँ हो जाएगा कितना, 180, यहाँ भी हो जाएगा 180। मैं आपको बता दूं कि cos 180 की वैल्यू होती है -1, लेकिन sin 180 की वैल्यू 0 ही आती है, तो यहाँ भी आंसर 0 ही आएगा। tan अल्फा इज इक्वल टू 0। लेकिन जब आप ये लिखोगे ना कि tan अल्फा इज इक्वल 0, तब आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 0 और 180। tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है बच्चों, और tan 180 की वैल्यू भी 0 होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका बड़ा मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू या तो 0 होगी या 180 होगी, 0 या 180। इसका मतलब ये हुआ कि उन दो में से जो बड़ा होगा, मतलब ये P है और ये Q है, तो यदि P बड़ा होगा तो रिजल्टेंट यहाँ हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, और यदि Q बड़ा हुआ तो वो यहाँ हो जाएगा, यानी कि वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसी बात को लिख लो, thus the resultant vector acts along the same direction. Thus the resultant vector acts along the same direction as that of the larger of the two vectors. Thus, the resultant vectors acts along the same direction as that of the larger of the two vectors. जो बड़ा होगा उसकी तरफ जाएगा। Now third case. थोड़ा बड़ा टाइम जा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट क्लास है आप लोग, है ना। अब लिखिए केस नंबर 3। इसमें 3 केस बनते हैं, 0, 180 और एक थर्ड हो जाएगा जो ठीक बीच में हुआ। देखो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, if theta is equal to 90 degree, that is when the two vectors are at right angles to each other. Right angles to each other. In this case, ये यहाँ लिखेंगे हम लोग 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है खुशी? नहीं पता? 0 डिग्री। यस, 0 से। 0, तो ये हो गया 0। तो इसका जो आंसर आएगा
वो अब चेंज हो जाएगा। अब उसका जो आंसर आएगा वो ये नहीं होगा बल्कि अलग हो जाएगा। इस केस में r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है की खास बात। एंड एंगल tan अल्फा इज इक्वल टू, तो यहाँ आएगा 90 डिग्री और यहाँ आएगा cos 90 डिग्री। sin 90 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की 0, तो ये यहाँ से चला जाएगा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन P। बच्चों समझ लीजिएगा, यहाँ पर यदि एंगल 90 डिग्री है तो वैल्यू ये और ये आने वाली है। मैं ये आपको बना के दिखाता हूं। यहाँ पर मान लो एक ये है और एक ये है, ठीक है ना। तो ये P है और ये Q है, तो ये बीच में से जाएगा R। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, एंगल नहीं पता। इफ P और Q इज सेम, P और Q इज सेम, तो क्या आ जाएगा बेटा अपने को यहाँ पर ये 1। आपको पता है कि tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे। वेरी नाइस। कोई बात यहाँ हो रही है, मतलब यदि दोनों इक्वल हुए तो ठीक बीच में से जाएगा। और ध्यान देना, जो बड़ा हो जाएगा, यदि Q बड़ा हो गया P से तो एंगल, मतलब Q बड़ा हो गया तो आप क्या देखोगे, ये ऐसे ही ना, ये यहाँ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यानी कि वैल्यू 90 से 45 से बढ़ जाएगी। और यदि P बड़ा हो गया तो ये ऐसा हो जाएगा। तो इट विल बी मूव टुवर्ड्स P और Q। Okay, so it is clear that from today class, the magnitude, the resultant of two vectors is depend on their not only magnitude but also their direction। मतलब उनका डायरेक्शन कितना होगा इस पर भी ये बहुत बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। अब इन्हीं फार्मूले के बेस पर हम लोग जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उस नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे बहुत सारी बातें, कुछ इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपके सामने बताऊंगा, ये आपको पता होना चाहिए। राइट नाउ दिस इज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, so you can ask me freely. If not,